मिलेगी मदद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कुडनी विधानसभा उपचुनाव में आज सुबह से ही मतदान जारी है। करीब 320 मतदान केंद्रों पर 3 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 13 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। आपको बताते चले कि सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, जो कि शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई और अभी तक करीब वोटिंग के 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और मतदान जो केंद्र है वहां पर लगातार वोटिंग की जा रही है। बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। ठंड है सुबह से, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि सभी लोग जो हैं वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं और सभी लोगों ने ये कहा है कि इस बार विकास के मुद्दे पर वोट की जा रही है। महिलाओं में भी खासतौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही सुरक्षा के भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, कुडनी में सुबह से ही मतदान जारी है। 11 बजे तक अगर हम बात करें तो 24% मतदान हो चुका है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि कुडनी विधानसभा उपचुनाव है जो बिहार के सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो 11 बजे तक 24% मतदान हो चुका है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुडनी उपचुनाव बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ये सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कुडनी उपचुनाव में 13 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी से केदार प्रसाद गुप्ता, वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा चुनावी मैदान में है। अभी तक शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कुडनी की अगर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो इस विधानसभा उपचुनाव में सत्ता पक्ष की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। आरजेडी विधायक अनिल सहनी के अयोग्य साबित होने के बाद महागठबंधन ने इस सीट पर जेडीयू के मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा है। गोपालगंज और मोकामा में चुनाव प्रचार से दूर रहने पर सीएम नीतीश कुमार लेकिन यहां प्रचार करने पहुंचे। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मतदाताओं से इमोशनल अपील की है। और देखिए, कुडनी विधानसभा उपचुनाव में युवा भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर जो युवा लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं का ये कहना है कि विकास के मुद्दे पर इस बार वोट डाले जा रहे हैं और सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में विकास चाहिए और इसीलिए वो सुबह से ही लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुडनी में उपचुनाव लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही तमाम जो मतदाता हैं वह वोटिंग कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम अमरख पंचायत में हैं और यहाँ पर भी कुछ लोगों ने वोटिंग कर लिया है और युवा अभी भी वोटिंग करने के लिए तैयार है। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये तमाम लोग अमरख की जनता है और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपने वोट कर लिया? जी, अभी जा रहे हैं वोट करने जा रहे हैं। किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग होगा? हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। क्या कुछ कहेंगे? युवा इस बार क्या कुछ सोच के वोट करने जा रहा है? देखिए, युवा पूरा तेजस्वी के साथ है क्योंकि तेजस्वी रोजगार की बात करते हैं और हम लोग उनके गठबंधन की और उनके साथ जो कैंडिडेट है उन्होंने जो कैंडिडेट दिया है ताकि उनकी मजबूती बढ़े और वो इसी तरह रोजगार के मुद्दे पर उनका हौसला अफजाई होते रहे। वोट जा रहे करने अभी जा रहे। नाश्ता कर लिए कि नहीं? नाश्ता किए हुए हैं। पहले जलपान कर लिए फिर बाद में मतदान?
हाँ जलपान कर लिया, अब अभी जा रहे हैं वोट गिराने। आप घर क्या नाम हुआ? मेरा लखिंदर महतो। किस किस मुद्दे पर इस बार वोट हो रहा है? विकास के मुद्दे पर वोट विकास के मुद्दे पर हो जी रहा है। जी। आपने वोट किया कि नहीं किया? नहीं अभी नहीं किया, करेंगे थोड़ा देर बाद। नाश्ता आपने किया कि जी नहीं जी किया? नाश्ता कर चुके हैं। नाश्ता कर लिए? जी। युवा वर्ग पहले नाश्ता फिर है सो वोट करने जा जी रहा जी है। विकास के मुद्दे पर वोट होगा। विकास के मुद्दे पर क्या नाम जी हुआ जी आपका? शशि भूषण कुमार। हाँ, क्या कुछ कहें? अमृख की जनता इस बार शिक्षा के, क्योंकि हमारे गांव में शिक्षा का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। गांव घर के बच्चे हैं कि अगर शिक्षा अगर यहाँ पे व्यवस्था अच्छा नहीं हो तो आगे चल के कैसे हो। एक्चुअली मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं डिफेंस में हूँ। तो अभी संजोग से अभी मौका मिला है, मैं छुट्टी लेके स्पेशल मतदान के लिए वोटिंग के लिए और ये मेरा सौभाग्य की बात है कि ये मेरा पहला मतदान होगा। अच्छा, ठीक है। इससे पहले आपने नहीं किया? आज तक अभी मौका नहीं मिला, जब भी पोल हुआ। और यहाँ पर सीधे तौर पर तमाम लोग जो हैं वह वोटिंग के लिए को लेकर जो है वह काफी उत्साहित दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए, कुडनी विधानसभा उपचुनाव में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और सुबह से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। आनंद, किस तरीके की तस्वीरें अब आप देख पा रहे हैं? सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई, करीब 4 घंटे का वक्त बीत चुका है। जो युवाओं का, जो बुजुर्गों का जोश है, वो किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? देखिए, अभी भी आपको तस्वीर दिख रही होगी। अभी भी जो मतदाता हैं लगातार पहुंच रहे हैं बूथों पे और इनका आने का सिलसिला भी जारी है। और चूंकि अभी चुनाव 6 बजे तक चलेगा तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तमाम अपने दिनचर्या को पूरा करके वापस घर लौटते हैं, उसके बाद फिर बूथ पे पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, महिलाएं भी अच्छी खासी संख्या में और पुरुष भी हैं। तो ये उत्साह तमाम कुडनी के तमाम विधानसभा कुडनी में जहां भी हम लोग जा रहे हैं तमाम बूथों पर ये तस्वीर देखने को मिल रही है। हम एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सिप्रा, ये एक बुजुर्ग महिला हैं जो ठीक से चल नहीं पाती हैं, लेकिन उनके घर के जो सदस्य हैं वो इन्हें लेकर पहुंचे हैं और ऐसे ही तस्वीर देखकर हमें भी उत्साह मिलता है और लगातार हम ऐसी तस्वीर देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या नाम है दादी? पानवती। अच्छा, वोट डाल दें? हाँ। दिखाइए। तो देखिए, पानवती देवी हैं जिन्होंने वोट डाल दिया। तो कैसे, तबीयत ठीक नहीं है क्या? न है ठीक, आँख से खत्म है। अच्छा, आँख से नहीं दिखाई पड़ता है ठीक से? एगो बनवैली है तो एगो सुझैया तनका। अच्छा। हाँ, चश्मा पोतवा घींच के तोड़ दिल तब से। लेकिन फिर भी वोट डालने पहुंची है नहीं? तो क्या चाहिए? है अब वोट काहे के लिए डालने आई हैं? घर दुआर न है, घर दुआर के न दैया, घर दुआर बनवा दीत रह। कोनो के छत पर छत होई छे या कोनो के एको महलो पर आफत। मतलब चाहते हैं कि ये सब जो भी जीते तो ये सब दे आप लोग को? हाँ, तो देते ही ना। ठीक है, जय। 400 रुपया दैया वृद्धा पेंशन। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है दादी, आप निकल जाइए, ले जाइए अपने साथ। तो देखिए, पानवती देवी है, काफी बुजुर्ग महिला है, ठीक से चल नहीं पाती और दिखाई भी इनको नहीं पड़ता। लेकिन यही है लोकतंत्र की, यही खासियत है कि वोट डालने के लिए जरूर पहुंचती हैं। और ये तस्वीर उन लोगों के लिए भी बड़ी तस्वीर है जो लोग अब तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। और पानवती देवी उन तमाम लोगों को एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तस्वीर हमें सुबह से कई जगह देखने को मिला है। जो बुजुर्गों में खासकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, जो ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं, जो दिख भी नहीं पा रहा है, फिर भी कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। वोट डाल दिए? हाँ। कहाँ है दिखाइए? क्या नाम है? संगीता देवी। किस मुद्दा पे वोट डाली इस बार? अच्छा, नहीं ये हम नहीं पूछ रहे हैं, सिंपल हम ये पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए? हमरा घर चाहिए, हमरा वृद्धा पेंशन चाहिए, नौकरी चाकरी चाहिए। अच्छा, 5 गो बच्चा हम कैसे पोसब? मतलब इसी सब मुद्दे पे डाली है। आप लोग भी डाल दिए वोट? हाँ, डाल दिए। तो घर में और कोई है कि सब लोग दे दिया? हम है बेटा है। अच्छा अच्छा, नाम मत बताइए, खाली ये बताइए किस मुद्दा पे वोट डाली है। कुछ तो होगा ना, मन में सोचे होंगे ना कि भाई जो जीतेगा हमको, मेरे लिए क्या करे आपके लिए जो जीते? देते ही अपने थे हम 10 चाहिए, पीछे में नहीं 10 बहुत दिक्कत है। अब बाबा चाउ सटा देते है तो उसी ना चाउ हम मिलने थे चाहिए। अच्छा, ये समस्या है। हाँ। आप लोग सबके यही समस्या है, जो जीते तो हम लोग गरीब है तो गरीब के अमीर से कुछ राहत भेटे, गरीब तो अभी तक नहीं हुआ है कुछ? नहीं, न घर भेटा न द्वार भेटा, कुछ भी नहीं भेटा। अच्छा, तो देखिए आपने सुना होगा। और चूंकि हम लगातार लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं बताएं कि आपको किसे देना है, लेकिन लोगों की शिकायत है, बावजूद इसके वो बढ़ चढ़ कर
वोटिंग करने के लिए पहुंची है और इस वक्त तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध है यहाँ पे, जो बिहार पुलिस के साथ साथ एसएसबी के जवान भी तैनात हैं और लगातार उनकी निगरानी में वोटिंग हो रहा है। और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जब तक 6 नहीं बज जाता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और धीरे धीरे लोग पहुंचते जा रहे हैं। मतलब बूथों पे आने का सिलसिला लगातार जारी है। हाँ, अब लंबी लंबी कतारें नहीं देखने को मिल रही जो हमें सुबह में देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर भी लोग लगातार आ रहे हैं और अपना मतदान भी कर रहे हैं। बिल्कुल आनंद, लोगों के कुछ बेसिक मांग है। जिस तरीके से आपने अभी एक महिला से बात की, उन्होंने बोला कि उन्हें घर चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, तो बेहद ही बेसिक मुद्दे हैं इस बार जो चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार खड़े हैं उनसे वो क्या अपेक्षा रखते हैं। अगर हम कुर्नी की बात करें तो जातिगत जो समीकरण है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके लिहाज से किस तरीके की हवा आप देख पा रहे हैं वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। और इस बार कुर्नी के विधानसभा चुनाव में जब मैं भी यहाँ पर चुनाव के पहले कवर करने आया था और हमने जो तस्वीर देखी, हर जाति के जो प्रमुख नेता हैं जो अपने पार्टी के, उन्हें उन्हीं जाति के बस्तियों में भेजा गया। कई लोगों ने कैंप किया उन बस्तियों में जाकर। तो जाति के समीकरण को साधने की तमाम दलों ने पूरी कोशिश की है। भाजपा की तरफ से भी किया गया है, महागठबंधन की तरफ से किया गया है। और ये कुर्नी में कोई नई बात नहीं है। बिहार में जहां भी विधानसभा चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव होता है, जाति के जो छत्रप होते हैं, जो जाति के जो मजबूत लीडर माने जाते हैं अपने पार्टी में, उन्हें भेजा जाता है। कुर्नी में इस बार ज्यादा देखने को मिला। कई नेता है जो जिस जाति विशेष के होते हैं, उस जहां पे उनके जाति के बहुल्य होती है, वहां पे वो लगातार कैंप करते हैं, अपने मतदाताओं को, अपने वोटरों को, अपने जाति के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। और जाति के समीकरण को साधने की पूरी कोशिश इस बार कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में किया गया है। अब सबसे मजेदार और दिलचस्प ये रहेगा कि जिन लोगों ने इस समीकरण को साधने की कोशिश की है, चुनाव परिणाम में उसके बाद क्या कुछ तस्वीर दिखता है। क्योंकि अगर जातीय समीकरण साधने की बात दोनों गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की ओर से एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने अपनी जीत का बिल्कुल दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत बिल्कुल तय है और जिस तरीके से समीकरण भी बन रहे हैं, जिस तरीके से वोटिंग का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, उससे यही लग रहा है कि महागठबंधन के प्रत्याशी की ही जीत होगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। और कुर्नी का जो उम्मीदवार है एक मजाया हुआ और पहले भी कई बार विधायक रह चुका है, इसलिए कुर्नी में हम लोग की जीत हो। और गुजरात विधानसभा चुनाव में आज दूसरे चरण और आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह से ही जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से गुजरात गए, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस दौरान लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री वोटिंग सेंटर तक खुद पैदल चल कर गए और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट किया है। तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी ने अपना वोट कास्ट किया। राजभवन से पीएम मोदी निकले, अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने लोगों का। पैदल चलकर आप देख पा रहे होंगे कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान केंद्र पहुंचे, वोट के लिए वो लाइन में खड़े होकर इंतजार भी करते हुए नजर आए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वोट के लिए पैदल चले और देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं उसके आसपास आप लोगों की कितनी भीड़ देख पा रहे होंगे। सुरक्षा के भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए थे चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल मतदान केंद्र पहुंच रहे थे वोट के लिए। वहां पर उन्होंने लाइन में खड़े होकर जिस तरीके से एक आम जनता के तौर पर जो एक आम जनता इंतजार करती है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइन में खड़े होकर इंतजार किया उन्होंने। उसके बाद लोगों का किस तरीके से अभिवादन स्वीकार किया, क्योंकि वहां पर लोगों की भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही थी। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से भी बढ़ चढ़कर अपने मतों का प्रयोग करने के लिए उन्होंने अपील भी किया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानिप में वोट डाला है, तो अमित शाह ने नारणपुरा में परिवार के साथ वोट डाला है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अहमदाबाद के रानिप की एक तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। लाइन में खड़े होकर उन्होंने इंतजार किया, वहां पर अपना वोट कास्ट किया। उसके बाद नारणपुरा की तस्वीरें जहां पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
अपने परिवार के साथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि वोट कास्ट किया। 2 तस्वीरों के जरिए आप लोकतंत्र की खूबसूरती को देख पा रहे हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं और वोट कास्ट कर लोगों से भी अपील की है कि बढ़ चढ़कर आगे आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो लालू प्रसाद का आज किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होना है। सिंगापुर के अस्पताल में उन्हें भर्ती कर लिया गया है। इसके साथ ही उनकी बेटी रोनी आचार्य ने एक ट्वीट शेयर किया है। अस्पताल में वो मौजूद हैं इस वक्त। आपको बताते चले कि रोनी आचार्य अपने पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट कर रही हैं और वो ट्वीट आपको दिखाते हैं जो कि रोनी आचार्य ने किया है। आज तस्वीर शेयर की है, अस्पताल में वो बेड पर लेटी हुई हैं, वहाँ से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं रॉक एंड रोल के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मुझे शुभकामनाएं दें। रोनी आचार्य लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी डोनेट कर रही हैं। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन लालू परिवार के लिए, क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होना है। और तस्वीर शेयर कर उनकी बेटी रोनी आचार्य ने खुद ट्वीट किया है, लिखा है कि रॉक एंड रोल के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे शुभकामनाएं दें। और आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लालू प्रसाद अस्पताल के कपड़े में दिखाई दे रहे हैं। रोनी आचार्य भी बेड पर मौजूद हैं और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए उन्होंने तस्वीर पोस्ट की है और अपनी इच्छा शक्ति को एक बार जो लोग हैं उनके सामने दर्शाया है। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, आम लोग से लेकर जो बड़े बड़े नेता हैं, वो सभी लोग लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक वशिष्ठ नारायण सिंह भी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव एक बड़े नेता हैं और उनके लिए सभी इस वक्त दुआ मांग रहे हैं। आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लालू जी स्वस्थ होकर के और सफल ऑपरेशन के बाद पुनः बिहार में लोग आएंगे, बिहार में आएंगे और बिहार का नेतृत्व करेंगे। लालू जी एक जनप्रिय और लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए उनका स्वस्थ होना हम सारे पार्टी के साथियों के लिए, महागठबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और देखिए, प्रख्यात पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप सेन के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। उन्हें श्रद्धांजलि देने वो उनके आवास पर पहुंचे, जहां पर उनके परिवारजनों से भी सीएम नीतीश कुमार ने बातचीत की। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते सीएम नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे, उनके आवास पर पहुंचे। और सेंट डायग्नोस्टिक के निदेशक और प्रख्यात पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप सेन के निधन से इस वक्त पूरे बिहार में शोक की लहर है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उनके आवास पर पहुंचे, तस्वीरें वहीं की जहां पर आवास पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से बातचीत की। सीएम ने डॉक्टर संदीप सेन के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है, साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान को भी याद किया है। और खबर आपको वैशाली से बताते चले, जहां पर 11 दिन से लापता युवक का शव मिलने के बाद अब पूरे इलाके में बवाल मच गया है। आक्रोशित लोग जो हैं वो साफ तौर पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 24 नवंबर को मृतक मंसूरपुर हलैया में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल शव मिलने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इधर महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी ने बताया कि पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत किस वजह से हुई है। तो इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस बल की मौजूदगी भी है। आक्रोशित लोगों ने यहां पर जमकर बवाल काटा है। 11 दिनों से युवक लापता था, जिसका शव आज बरामद हुआ और इस शव के मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस की तैनाती भी यहां पर की गई है और सभी लोग, परिजन या फिर आम जनता की हम बात करें, सभी लोग
इस बात की स्वीकृति चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाए। पोखर है, उसी में इनका बॉडी मछली मारने लोग गए थे तो तैरता हुआ पाया गया। डिकम्पोज बॉडी है और लग रहा है कि ये 7-8 दिन का हो गया है। तो बाकी पोस्टमार्टम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वही बता पाएंगे एग्जैक्टली मरने का कारण क्या है और कितना दिन हुआ। तो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है तो हम लोग कुछ कह पाएंगे। और बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। पौष इलाके में ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जहां पर 3 लोगों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि यहां पर कई आपत्तिजनक सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर पटना से, जहां पर सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। पौष इलाके में ये सेक्स रैकेट चल रहा था, गेस्ट हाउस में इस रैकेट को चलाया जा रहा था। कोतवाली पुलिस ने यहां पर छापेमारी की, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान और सीडी को जब्त किया गया। आपत्तिजनक हालत में एक महिला भी यहां पर मिली है। मैनेजर और 2 कस्टमर को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट की ये पूरी घटना, जहां पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस की ओर से पौष इलाके में एक गेस्ट हाउस में इस सेक्स रैकेट को चलाया जा रहा था, जिसमें छापेमारी कर पुलिस ने मैनेजर और 2 कस्टमर को गिरफ्तार किया है। हाजीपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां पर नाबालिग लड़की की जबरदस्ती शादी कराने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन इसके बावजूद जो लड़की के परिजन हैं वो इस बात को मानने से तैयार नहीं है कि शादी नहीं कराई जाए। पुलिस इस वक्त समझाने में जुटी हुई है। तो हाजीपुर से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग लड़की की शादी कराने का मामला सामने आया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के लाल पोखर गांव की बताई जा रही है। 14 साल की लड़की की मर्जी के बिना उसके घर वाले शादी करा रहे थे, तभी मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है और शादी रुकवा दी जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि इस शादी को रुकवाने के लिए स्थानीय लोगों ने डीएम, एसपी और महिला थाने में लिखित आवेदन दिया था। साथ ही उन्होंने शादी का कार्ड और लड़की का आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी पुलिस को सौंपा था। यहाँ जो आपको आना पड़ गया, इस संबंध में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अश्वित कुमार अफसर इंचार्ज है। शादी समारोह में आप आ गए हैं सर। हाँ। ऐसा है कि हम लोग का पावर नहीं, पावर नहीं, मुझे आए हैं किस संबंध में, मतलब क्या हुआ? ऐसे तो बताएंगे सर। और छपरा से आपको एक खबर बताते हैं जो बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल होने वाले पति को अपनी होने वाली पत्नी से मिलना था, और वो इस कदर मिलना चाहता था कि शादी वाले घर से वो उसे उठा कर ले गया। आपको बताते चले, जब लड़की की खोजबीन शुरू की गई तो पता चला कि लड़की अपने होने वाले पति के साथ ही है। और हालांकि तब जो परिजन थे उन्होंने राहत की सांस ली। थाने में तब तक केस दर्ज कर दिया जा चुका था। मामला छपरा के पानापुर प्रखंड का बताया जा रहा है, जहां पर रामरुद्रपुर गांव की संध्या की शादी दरियापुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव के बोल बम सहनी के साथ तय हुई थी। छेका का रस्म पूरा हो चुका था और दोनों पक्ष शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। शादी अगले साल होनी थी, लिहाजा संध्या और बोलबम के बीच हर दिन बातचीत होती थी। प्यार कुछ इस कदर परवान चढ़ गया कि बोलबम को अब एक पल भी संध्या के बिना रहना नागवारा गुजरा। बोलबम को अब उन्होंने एक प्लान बनाया और संध्या बिना कुछ बोले घर से फरार हो गई। परिजनों ने पानापुर थाने में केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और लड़की को बरामद कर लिया गया। जब पूछताछ हुई तो मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने भी दोनों को शादी कराने का फैसला लिया है। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से संध्या और बोलबम की शादी करा दी गई। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर संध्या और बोलबम की शादी की तस्वीरें, पुलिस की ओर से इनकी शादी कराई गई है। और पूर्वी चंपारण में शमशान की जमीन पर अतिक्रमणकारियों की नजर बनी हुई है। अतिक्रमणकारी यहां पर नजर लगाए बैठे हैं कि कब वो यहां पर अतिक्रमण कर सके। दरअसल आपको बताते चले कि ये ज़मीन काफ़ी लंबे वक्त से खाली चल रही है और अतिक्रमणकारियों की ये नज़र यहाँ पर लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों का ये साफ तौर पर कहना है कि कई पीढ़ियों ने इस स्थान पर गांव के सभी परिवारों का लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता रहा है, लेकिन शमशान स्थल पर कहीं बालू तो कहीं धान का पुआल रख दिया जाता है, जबकि प्रशासन यहाँ पर मूक दर्शक बना हुआ है। यानी कि प्रशासन पर यहाँ पर सवाल खड़े किए गए हैं कि
अतिक्रमणकारियों की नजर है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई कदम नहीं उठा रहा है। परेशानी हम लोग का इतना ही है कि हम लोग जब लाश लेके आते हैं तो यहाँ जगह नहीं है, सबको यहाँ हाफी कर लिया, कर्मन बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग आते हैं तो मुर्दा कहाँ जलाएंगे, किसके जमीन में ले जाएंगे? हम लोग तो जमीन वाले हैं, हम लोग के पास जमीन नहीं है। या कर्मन हटाया जाए। कहाँ पे? कौन जगह है? मुरघटिया पर, बूची पर। क्या नाम है आपका? बिंदा महतो। घर पता ही। परेशानी हो रहा है। परेशानी यह है कि हम लोग जो लाश लेके आते हैं तो लाश लेके हम लोग को जगह जगह भटकना पड़ता है। पहले तो ऐसा स्थिति नहीं था। यहाँ बहुत सारा ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन जो है बूची श्मशान के नाम पे है। वो लोग अपना देख लें, लेकर में अपना सब चीज़ कर लें। हम लोगों को अतिक्रमण जो हुआ है, यहाँ पूरा है, वहाँ गिट्टी है, वहाँ बालू है। हम लोग 1 घंटे से 2 घंटे से लाश लेके बउआ रहे हैं, हम लोगों को जगह नहीं मिल पा रहा है। तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।